इस वीडियो में +2 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने रीड करना है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। किसी भी इक्वेशन का अगर हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अगर हमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल की अगर हम बात करें, देखिए ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है। लेट दिस इज x इजिकल टू 1 y इजिकल टू 1 माइनस 1 1। ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू 1। और फिर हम आगे लें तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू 2 का स्क्वेयर। ऐसे ही फिर एक हमारे पास आगे बन जाएगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू 3 का स्क्वेयर। और अगर हम एक जनरल बात करें तो हमारे पास क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इजिकल टू आर स्क्वेयर। लेट दिस इज इक्वेशन 1। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, हमारे पास कॉन्सेंट्रिक ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऑल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये हमारे पास। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 2x प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। दिस इज 0, 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। सो x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू 0। ये इक्वेशन नंबर जो है 2, ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनका जनरल सॉल्यूशन हमें, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है सर्कल्स का, और ये इनका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ से हमने आर खत्म कर दिया, ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव में आ गई। अगर मैं कोई और लाइन लेता हूँ, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं m और c की वैल्यू अलग अलग ले लूँ, मान लीजिए m की वैल्यू मैंने 1 ले लिया और c 0 ले लिया, तो y इजिकल टू एक्स, इट इज़ ए इक्वेशन ऑफ लाइन। y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, मान लीजिए c की वैल्यू मैंने 1 ले ली, m की वैल्यू मैंने 2 ले ली। सो दिस इज आर इक्वेशन ऑफ लाइन। और वी कैन से y इज इक्वल टू 6, दिस इज आल्सो ए लाइन, m की वैल्यू मैंने 0 ले ली। तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। अगर मैं इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं हम इसको। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर क्या हो गया, m, ये भी हमारे पास क्या है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर मैं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर 0, अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हु जनरल सॉल्यूशन इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बहुत ही आसान सा है, जो भी हमें इक्वेशंस दी होंगे हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन करके जितने भी यहाँ पे हमारे पास जितने भी कांस्टेंट होंगे, एक कांस्टेंट होगा तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा। अगर जिसमें 2 कांस्टेंट हों तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 कांस्टेंट थे तो 2 बार हमने उसको डिफरेंशिएट करके उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने लेनी है, m और c की, या जो भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। चलिए अब हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2, यहाँ पे क्या है, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a एंड b। सभी में a एंड b हैं तो वो हमने एलिमिनेट करना है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन a का 1 अपॉन a हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन b इंटू वाई का जब करेंगे तो y डैश और dy बाई dx हम लिख सकते हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम अगेन डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन एक बार और कर देते हैं, तो ये तो ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन b एंड y सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ये भी इधर जाके ख़त्म हो गया। तो सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 और वी कैन से डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो गया। बहुत ही आसान सा था। नेक्स्ट में इसको फिर हम डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास हो गया, पहले पावर का किया हमने 2y, फिर y का करेंगे dy अपॉन dx। यहाँ पे a b स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर का कितना हो जाएगा, 2x। दैट 2y, इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव,
माइनस का 2ax, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो हमारे पास y फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2ax। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको फिर हम, क्योंकि हमारे पास b तो कैंसिल हो गया, अब a और ख़त्म करना है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएटिंग करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2a हो गया। यहाँ से अब मैं यहाँ से 2a की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो 2a की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी y डैश अपॉन x। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए तो y सेकेंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर 2a की जगह मैंने y डैश अपॉन x हो गया। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा एक्स वाई इंटू सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर हो गया, और इसको भी इधर ले आए तो माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही आसान से हैं। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। थर्ड में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a ई रेज टू पावर 3x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस 2x। यहाँ पे a और b हमारे पास दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू a ई रेज टू पावर 3x एज इट इज, एंड इसका ऐसे कैसे हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सो 3a ई रेज टू पावर 3x। यहाँ पे प्लस b ई रेज टू पावर माइनस 2x, बट माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 2। लेट इक्वेशन नंबर हमने यहाँ पे क्या मान ली 1 मान ली। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो सेकेंड डेरिवेटिव यहाँ पे फिर 3a हमारे पास एज इट इज़ ई रेज टू पावर 3x, बट 3 फिर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 यहाँ पे बाहर होके 4b ई रेज टू पावर माइनस 2x। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हमने तो a और b ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई करके करें, माइनस करके करें, डिवाइड करके करें। यहाँ पे अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, सेकेंड इक्वेशन -1, तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ से 9 में से माइनस करेंगे ये कितना हो जाएगा 6a ई रेज टू पावर 3x। इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 6b ई रेज टू पावर माइनस 2x। यहाँ से क्या हो गया 6 कॉमन हो गया और हमारे पास बचा a ई रेज टू पावर 3x प्लस b ई रेज टू पावर माइनस 2x। ये वैल्यू मेरे पास ये किसके बराबर है y के, ये मान लीजिए एक इक्वेशन है तो दिस इज 6y, ये हमें गिवन ही है। तो बहुत ही आसान सा हो गया। इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 6y इज इक्वल टू 0 इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे फोर्थ में करते हैं। फोर्थ में हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2xa प्लस bx, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव e की 2x एज इट इज़, पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, a का 0 हो जाएगा, bx का b हो गया, अभी अकेला b रहेगा, a का 0 bx का b हो गया, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन e की 2x इंटू कितना हो जाएगा 2 हो गया। अब इन दोनों में से e की 2x हमारा e की 2x क्या हो गया कॉमन हो गया। यहाँ पे क्या बचा, दिस इज a, यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस b, यहाँ पे हमारे पास b बच रहा है तो दिस इज 2a प्लस का 2bx, b प्लस 2a प्लस का 2bx, दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली 1 मान ली। अब सेकेंड डेरिवेटिव अगेन, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करने की बजाय इसमें से कुछ वैल्यूज़ लेके आना चाहें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
यहाँ पे a प्लस बी एक्स हमें चाहिए है, e की 2x। यहाँ पे अगर हम देखिए इसमें बी एक्स है, यहाँ पे a है, अगर मैं इसको डबल करके इसमें से माइनस कर दूँ 2a, यहाँ पे भी 2bx, ये हमारे पास ख़त्म हो सकता है। तो मैं क्या करूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 2 ऑफ y, ध्यान दीजिए, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये मैं 1 मान लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, इसका डबल करके मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास e की 2x, दिस इज b प्लस 2a प्लस 2bx, एंड माइनस करेंगे, इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई रेज टू पावर 2x, या 2 को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2a प्लस का 2bx। अब दोनों में से कॉमन क्या हो गया, e की 2x मेरा कॉमन हो गया, b प्लस 2a प्लस का 2bx माइनस 2a माइनस का 2bx। इसीलिए हमने किया था, ये हमारे पास सब कुछ कैंसिल हो गया, ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस 2i इज इक्वल टू बी इंटू ई रेज टू पावर 2x, ये वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर कितनी मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अभी भी हमारे पास b बचा हुआ है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये सेकंड डेरिवेटिव माइनस का 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इसका, b एज इट इज e रेज टू पावर 2x, एंड 2x का क्या हो जाएगा 2। अब आपने सिर्फ क्या करना है, b इंटू ई रेज टू पावर x, यहाँ से वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, क्योंकि थर्ड से हमारे पास b ई रेज टू पावर 2x की वैल्यू ये है। तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2 फर्स्ट डेरिवेटिव 2 इंटू वाई डैश माइनस 2y, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से। तो हमारे पास b की जो b है वो भी हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी भाई, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस का 4y, ये इधर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस का 4 फर्स्ट डेरिवेटिव एंड प्लस का 4y इज इक्वल टू 0 इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो बहुत ही आसान सा था। चलिए अभी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू ई की x a cos x प्लस b sin x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव e की x एज इट इज, देखिए दो फंक्शन लेंगे, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा, एंड प्लस साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा बी कोस एक्स। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन ई की एक्स ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, सिंपल हो गया। अब ये वैल्यू तो मेरे पास क्या है, अगेन ये 1 मान लेते हैं, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू तो वापस वही आ गई y, तो मैं यहाँ पे y पुट कर सकता हूँ, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ई की x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स एंड प्लस का y फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से इसको इधर ले आइए, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस y इज इक्वल टू ई की x माइनस ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर पहले की तरह दो फंक्शन, पहला फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो माइनस ए साइन का क्या बन जाएगा कोस एक्स, प्लस बट कोस का माइनस साइन हो जाएगा तो माइनस का बी साइन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, यहाँ पे हमारे पास बन गया ई की एक्स, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की एक्स और दूसरा फंक्शन एज इट इज माइनस ए साइन एक्स प्लस का बी कोस एक्स। अच्छा, इस इक्वेशन को हम अगर सेकंड इक्वेशन मान लें, यहाँ से मेरे पास ई की एक्स माइनस ए साइन एक्स बी कोस एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस वन, यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी सेकंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, माइनस
ई की एक्स ए कोस एक्स प्लस का बी साइन एक्स एंड प्लस ये वैल्यू हमने क्या ले ली, फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस वाई। ये मैंने कहाँ से ली है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, ई की एक्स ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको इधर लेके आएंगे, माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास है वाई, कहाँ से, फ्रॉम 1, ये इधर ले आइए, तो सेकेंड डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव एंड प्लस का 2y इज इक्वल टू 0 इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान से थे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।